हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी टू फॉरेस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जंगल में उत्कृष्ट पुनर्जनन स्थिति 80 से 100% के लिए दिया गया मानक रंग कौन सा है? दोस्तों, उत्कृष्ट पुनर्जनन स्थिति में 80 से 100% के लिए दिया गया मानक रंग क्या है? ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा हरा। हरा रंग दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, हरा रंग। अगला प्रश्न देखते हैं। वन में पुनर्जनन स्थिति की कमी 0 से 20% के लिए दिया गया मानक रंग है। तो वन में पुनर्जनन की कमी 0 से 20% के लिए दिया गया मानक रंग कौन सा है दोस्तों? तो काला है, काला रंग। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव और जीवमंडल कार्यक्रम वर्ष में शुरू किया गया था। तो सन 1988। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1999, ऑप्शन नंबर सी 1975, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1972। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1972। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 1972 ने 1971 होगा। 1971 इज द राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरे क्वेश्चन का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। IFA 1927 द्वारा धाराओं के तहत आरक्षित वन की घोषणा संभव है। तो 3 से 27 दोस्तों, 3 से 27 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय वन अधिनियम में शामिल हैं। पांचवा प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम में शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन, तो भारतीय वन अधिनियम में कितने खंड शामिल हैं? 86 खंड। भारतीय वन अधिनियम में 86 खंड शामिल हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, संरक्षित वन के अधिनियमों के तहत घोषित। तो ऑप्शन नंबर दिया 1927, ऑप्शन नंबर डी दिया 1952, ऑप्शन नंबर सी दिया 1988 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1971। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा 1927। संरक्षित वन के वन अधिनियम के तहत घोषित कब हुआ था? 1927 में दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। 1927 के भारतीय वन अधिनियम में शामिल हैं 13 अध्याय। 1927 के भारतीय वन अधिनियम में कितने अध्याय शामिल है? 13 अध्याय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगला प्रश्न पे। दी गई आयु की तक की कुल वृद्धि को उस आयु से भाग देने पर कहा जाता है। तो दी गई आयु की तक पूरी कुल वृद्धि को उस आयु से भाग देने पर क्या कहा जाता है? माई कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा माई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में शुरू किया गया था। तो किस योजना में शुरू किया गया था सामाजिक वानिकी कार्यक्रम? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को शुरू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न देखते हैं। वार्षिक कटाई क्षेत्रों को अन्यथा कूप कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, कूप। कूप कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वन के मुख्य प्रादेशिक विभाजन को कहा जाता है। तो ब्लॉक कहा जाता है। वन के मुख्य प्रादेशिक विभाजन को ब्लॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न, के उद्देश्य से कार्य योजना निरंतर उपज के उद्देश्य से कार्य योजना, प्रगतिशील उपज के उद्देश्य से कार्य योजना। ऑप्शन नंबर सी दिया है। ऑप्शन नंबर सी दिया नियमित उपज। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा निरंतर उपज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डेंड्रोक्लामस स्ट्रिक्टस को कहा जाता है। तो नर बांस कहा जाता है। डेंड्रोक्लामस स्ट्रिक्टस को नर बांस कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वेलेरियन तेल प्राप्त होता है तो पत्तियों से, बरकी स्टेम से, टूट से। ऑप्शन नंबर टी इज द राइट आंसर, टूट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय कोपल का पेड़ है। तो वेटेरिया इंडिका, वेटेरिया इंडिका भारतीय कोपल का पेड़ है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में बांस की 136 प्रजाति पाई जाती है दोस्तों, 136। अगला प्रश्न, सलाई गोद से प्राप्त होता है।
तो सलाई गोद से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? चलते हैं देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर दिया बबूल नीलेटी का, ऑप्शन नंबर बी दिया पट्रोकार्पस मार्सुपियम, ऑप्शन नंबर सी दिया श्रेया रोबर्ट्स, ऑप्शन नंबर दिया बोसवेलियस सेराटा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोसवेलियस सेराटा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रेगुलर ट्रैपिंग रेजिन ट्री है, तो इसका उत्तर आप लोग हमें बताइएगा दोस्तों। 18वें प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें बताइएगा। रेगुलर टैपिंग रेजिन ट्री है, इसका ऑप्शन ए दिया पीमिस वालिचियाना, बी दिया फिंस राक्सबर्गी, ऑप्शन नंबर सी दिया है डाइसोपायरोस मेलानक्सिनान, ऑप्शन नंबर डी दिया है बोसवेलिया सेराटा। तो इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वैसे दोस्तों इसका राइट आंसर भी होगा। आप लोगों को मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। चलते हैं अगला प्रश्न पे। बांस की कटाई चक्र है तो 3-4 साल में। बांस की कटाई चक्र कितने? 3 से 4 साल। अगला प्रश्न, सुनहरा या पीला बांस है, दोस्तों सुनहरा या पीला बांस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बांस वल्गरिस। बांस वल्गरिस। चलते 21वें प्रश्न पे। क्रिकेट के बल्ले के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति है, तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग हमें बताइएगा। क्रिकेट के बल्लों के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? बाम्बेकस सेइबा, सैलिकस अल्बा, पापुलस डेल्टोटाइड्स, डलबर्गिया सीसो। इसका उत्तर आप लोग हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं 22वें प्रश्न पे। दुनिया में सॉफ्टवुड लंबर उगाने में अग्रणी देश है। सॉफ्टवुड लंबर उगाने में अग्रणी देश कौन सा है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन ए दिया है भारत, बी दिया श्रीलंका, सी दिया रूस, डी दिया केन्या। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा केन्या। अगला प्रश्न देखते हैं। कुल्हाड़ी हैंडल की मानक लंबाई है, कुल्हाड़ी हैंडल की मानक लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसका उत्तर सी से हो जाएगा 90 सेंटीमीटर दोस्तों। 90 सेंटीमीटर कुल्हाड़ी हैंडल की मानक लंबाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक रोड़ा एक है खड़े मृत पेड़ है। एक रोड़ा एक खड़े मृत पेड़ को कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा दिया लेकिन आप लोग समझिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी लकड़ी बेचने को कहा जाता है दोस्तों, जब हम कोई खड़ी लकड़ी बेचते तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया बचाव बिक्री, ऑप्शन बी दिया स्टम्पेज बिक्री, ऑप्शन नंबर सी दिया लकड़ी की बिक्री, ऑप्शन नंबर डी दिया ये सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्टम्पेज बिक्री हो जाएगा दोस्तों। खड़ी लकड़ी को बेचना स्टम्पेज बिक्री कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पेपर मिल में स्थापित, तो दोस्तों राष्ट्रीय समाचार पत्र पेपर मिल कहाँ पे स्थापित है? तो इसका राइट आंसर नेपानगर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्लैक डैमर है वेटेरिका इंडिका, होफिया गंधक, कैनेरियम स्ट्रिक्टम, आगाथिस लोरेंथिफोलियस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कैनेरियम स्ट्रिक्टम। तो दोस्तों ये थे आपके कुल इंट्रोडक्टरी टू फॉरेस्ट्री के 27 प्रश्न जिसको मैंने हल करा दिए हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो उसका आप कमेंट कर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो इस चैनल BSc एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर की सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।